हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, मैंने जो एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए, उसके लिए मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी मैं जानकारी देती हूँ, अपने अनुभव के आधार पर ही देती हूँ। जितना मुझे अपने इतने टाइम में अनुभव हुआ है, बस मैं उसी को शेयर करती हूँ आपके साथ, कि एटलीस्ट जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप लोगों से ना हो। क्योंकि अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर जानकारी रहेगी, और आप लोग जो हम लोग गलतियाँ कर चुके हैं उन गलती को आप नहीं दोहराएंगे। क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। इतना सोशल मीडिया का टाइम नहीं था। आज से 7-8 साल पहले इतना क्रेज़ नहीं था यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, जितना 5-6 साल के बाद उतना ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे भी अब 4 साल बाद ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि यहाँ से हम बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जो मैंने वीडियो अपने बुक लिस्ट वाली डाली थी, तो मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं जो महत्वपूर्ण कमेंट्स है। सबसे पहले राहुल जी थे, उन्होंने अपना कमेंट किया था कि बुक पढ़ना, जितनी बुक लिस्ट आपने बताई वो पढ़ना बेहद कठिन है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, उनको पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है। राहुल जी, आपका कहना कहीं ना कहीं सही है, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस में भी जो टीचर्स होते हैं, जो मुख्य बिंदु होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल वो वही कराते हैं और बेहतर आपको कराने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किताब पढ़ना हमें स्वयं से बहुत ज़रूरी है। वो भी किताबें वो जो आपके हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी के लिए, आपके नेट के लिए, आप जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ना। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी ऑनलाइन कोचिंग लें, कितने भी बैचेस खरीदें, कितनी भी आप तैयारी करें, अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ बुक का जो रीडिंग लगाना है वो बेहद ज़रूरी है। हम स्कूल में बच्चों को चाहें तो प्रॉपर ऐसे ही नोट्स बनवा दें, उनको कुछ ना पढ़ाएं, कुछ ना समझाएं, ये भी मतलब नहीं है। लेकिन एक रीडिंग कराने की स्किल भी डेवलप होती है, हमें पढ़ने की क्षमता विकसित होती है, हमें बैठने की आदत पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रीडिंग स्किल्स की, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक अध्यापक बनने वाले हैं, मैं ये सभी के लिए कह रही हूँ कि अध्यापक बनने वाले हैं तो कुछ अच्छी आदतें आपके अंदर होनी ही चाहिए। दूसरा, मेरे पास जो कमेंट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी, पर बात करना ज़रूरी था, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देना ज़रूर था। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे सहपाठियों साथ बनाए रखिए। मधुजा जी का था, मैंने कहा था कि मुझे जब भी स्कूल में टाइम मिलता है मैं स्टाफ रूम में पढ़ लेती हूँ, क्या आप, उन्होंने कहा क्या आपका चेकिंग वर्क नहीं होता? तो मधुजा जी, मैं एक्चुअली पीजीटी पढ़ाती हूँ, तो चेकिंग वर्क जो होता है मोस्टली मैं क्लास में फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, और जब मुझे फ्री लेक्चर मिलता है तो मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ। तो मैं ऐसे मैनेज कहीं ना कहीं करती हूँ। और फिर जब हमें मैनेज करना है, मैं ये जानती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मुझे जितना समय मिले उसको अपनी पढ़ाई में हम लगा दें। उसके बाद पूजा जी का था मेरे पास कि एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है तो कैसे करें, क्या करें। पूजा जी, एलटी ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर तो आपको पढ़ना ही है, जीएस है, जो कि आपको उसको सिलेबस देख लेना है कि क्या क्या आता है। रही बात हिंदी साहित्य के लिए, तो उसके लिए जो मैंने बुक बताई हैं उसमें कुछ बुक तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये बुक हर किसी के पास होनी ही चाहिए, हिंदी साहित्य से आप जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। और दूसरी है आपकी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की, मैंने इसको कवर कर रखा है बुक को, पर ये बुक बहुत ज़रूरी है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक बहुत ज़रूरी है, इट्स अ गाइड है, काफ़ी अच्छी इससे हेल्प हमें मिल जाती है। उसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी की, जो मैंने आपको बताई थी, पूरन चंद टंडन, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है प्रश्नों की, इसको भी आपको लगाना चाहिए। और रही बात एक व्याकरण, तो मैंने आपको बताया था वासुदेव नंदन की आपके पास होनी चाहिए। लगभग 3 से 4 किताबें आपके पास होना कंपलसरी है। आप कितनी भी कोचिंग लें, कितनी भी क्लासेस करें, अगर मेरी सलाह माने तो ये किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। एलटी ग्रेड तैयारी के लिए आपके पास भी किताबें पूजा जी निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। उसके बाद नीलम जी का था कि फर्स्ट ग्रेड हिंदी की बुक बता दीजिए। नीलम जी, सेम आंसर मेरा यही रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़रूरी शुक्ल जी को कहीं छोड़कर जाना ही नहीं है, इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रकाशन मेरा लोक भारती का है और भूमिका राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखी हुई है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ वो आप सुनिए
कि इसकी भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने और इसका प्रकाशन है लोक भारती। तो आपको ये बुक लेनी है, संशोधित बुक है और अच्छी बुक है, संस्करण नया है, तो IIT ग्रेड के लिए आपको ये बुक लेनी है। और आपको गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जी की बुक लेनी है, नीलम जी। और चाहें तो आप इन बुक्स को पढ़कर जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जब आप रीडिंग लगा रहे हो तो पेन और कॉपी ज़रूर रखिए और उनको आज चाहे तो हाईलाइटर भी रखिए, उनको हाईलाइट करिए जहां आपको लगता है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। किताब पढ़ते समय हमेशा आप ये दिमाग में सेट करिए कि एग्जामिनर इस किताब को पढ़कर प्रश्न कैसे कैसे बना सकता है। दोस्तों मैं तो यही कर रही हूँ 2 साल से, उससे पहले अक्ल नहीं आई थी दिमाग में कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे हो सकता है। जब से 21 वाला पेपर दिया 2021 का TGT PGT का, आंखें खुल चुकी हैं कि एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से किस तरीके से बना सकता है। तो कोशिश करिए पूजा जी, नीलम जी, कि आपके पास भी ये बुक्स हिंदी साहित्य के लिए होनी अनिवार्य ही हैं। तो आप इनको, हाँ कहा कि भाषा बहुत कठिन होती है इन किताबों की, तो बिल्कुल होती है। जब मैंने शुरुआत में शुक्ल जी को पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मेरे दिमाग से सब साफ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा प्रयास करती हूँ, आएगा क्यों नहीं। तो मैंने 2 बार के बाद जब तीसरी बार पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। फिर मैंने बुक ख़त्म की, मैंने टारगेट बनाया, मुझे पढ़ना है, इसको ख़त्म करना है। मैंने बुक को ख़त्म की, फिर 4 बार पढ़ी, फिर 5 बार पढ़ी, फिर 6 बार पढ़ी। अब मुझे शुक्ल जी की भाषा अच्छे से समझ में आ चुकी है। बच्चन जी को मैं 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ, बच्चन सिंह जी को, हिंदी साहित्य का दूसरा थे, उसकी भाषा मुझे अच्छे से समझ में आ चुकी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को मैंने भी 4 से 5 बार पढ़ा, उनकी भाषा मैं समझ चुकी हूँ। तो कुल मिला के इन किताबों को पढ़ने से आपको ये समझ में आता है, अगर कोई परिभाषा कोटेशन आती है कि इस किस लेखक की हो सकती है, उनकी भाषा समझ में आ जाती है, उनके शब्द समझ में आ जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये हो सकता है इस लेखक का कथन हो। नगेंद्र जी की किताब को मैंने नहीं लिया, ना मैंने पढ़ा, हाँ लेकिन उनकी जानकारी लेती रहती हूँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो काफ़ी जानकारी है उनके विषय, उनकी किताब के बारे में भी और उनके कथनों के बारे में भी। उसके बाद अनु जी का है कि TGT PGT में GS पूछा जाएगा। अभी तक ऐसा कोई जो नया पैटर्न आया है शिक्षा का, एक बार सुना था लेकिन अभी क्लियरिटी कुछ भी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि TGT PGT में GS पूछा जाएगा या नहीं। लेकिन हाँ जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था हमारा, जो 21 में हमने दिया था, फिर 22 में हमारे जो फॉर्म पड़े थे TGT PGT वाले, उनमें GS का पेपर नहीं होगा और संभवतः अभी जो वैकेंसी आएंगी भी तो उनमें भी नहीं होगा। फिर अगला कमेंट्स था उमा जी का, कोचिंग से ऑनलाइन पढ़ रही हैं, उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो कह रही हैं कि मैंने वहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ, स्वयं के नोट्स बनाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप कर रही हैं तैयारी, बहुत अच्छे से करिए, ईश्वर सफलता दे आप सभी को। लेकिन उमा जी आपको भी ये किताबें लेना बेहद ज़रूरी है। कोचिंग पढ़ रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है, जब भी समय मिलता है आपको। अभी किताब शुक्ल जी की किताब है और पूरन चंद्र टंडन जी की है और सरस्वती पांडे की है, व्याकरण की आपकी वासुदेव नंदन जी की है। ये 3-4 किताबें होना आप सभी के पास बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है यदि आपको कोई एक अध्यापक बनना है, कल को आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो आप क्या उदाहरण देंगे कि हमने कोचिंग से पढ़कर नौकरी ली है, सेल्फ स्टडी की ही नहीं, है ना। तो हम बच्चों के अंदर ये आदत कैसे डाल पाएंगे कि सेल्फ स्टडी करिए, रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो स्वयं भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कांता जी का मैसेज, एक मैसेज और था मेरे पास कि संस्कृत कहाँ से पढ़ें, क्या करें तैयारी। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, संस्कृत पढ़ने के लिए आप यूपी बोर्ड से 10वीं की और 12वीं की संस्कृत की किताब ले लीजिए। 10वीं और 12वीं की संस्कृत की किताब ले लीजिए जो आती है वहाँ पर। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक व्याकरण का और एक आपका गद्य का या काव्य का। तो आप क्या करिए, वो किताब ले लीजिए, या आपको कोई मास्टरमाइंड या कोई क्वेश्चन बैंक मिल जाए, उसमें क्या है कि रचनाएं भी दी हुई हैं और आपका क्या कहते हैं संस्कृत के जो भी हैं मुख्य पॉइंट बिंदु दिए हुए हैं। उसमें मुख्य बात ये है, व्याकरण में आपको संस्कृत शब्द, जो शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। शब्द रूप, धातु रूप और आपका जो अनुवाद है ये अच्छे से होने चाहिए। रही बात कि इनका अभ्यास कैसे करें, प्रैक्टिस करें, तो आप संस्कृत के लिए
चाहे तो कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं संस्कृत के लिए। यदि टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए आपको संस्कृत पढ़नी है तो आप कोई अच्छा संस्कृत का प्रैक्टिस सेट देखकर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं जो तैयारी कर रही हूँ 10th ही, मेरे पास यूपी बोर्ड की किताब है, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और जो रचनाएँ वगैरह हैं वो मैंने आपकी ऑनलाइन सर्च करके मैंने एक एक उसकी लिखी हुई हैं। आप लोग अगर एग्री करेंगे तो मैं संस्कृत के जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं मैं उनको आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो, अदरवाइज नो। उसके बाद यही सब मेरे पास कमेंट्स आए थे जो मैंने लिख लिए थे, याद नहीं रहते हैं। तो दोस्तों यही कहूँगी कि पढ़ना तो बेहद ज़रूरी है ही, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है। कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करनी है। आप लोग कोचिंग करते हैं, आप लोगों ने कोर्स लिया है, मैं बहुत अच्छी बात कहूँगी इसको कि आप लोग उस पढ़ाई के लिए तत्पर हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़िए और जब भी पढ़ें चीज़ों को इस तरह दिमाग में रखिए कि एक प्रश्न से मैं खुद कितने प्रश्न बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, कैसे घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। ये अकल मुझे बहुत लेट आई लेकिन फाइनली आ गई है। अब मैं शेयर इसलिए करती हूँ इन चीज़ों को कि मेरे जो नए बच्चे हैं, मैं दिल से ये चाहती हूँ कि उनको भटकना ना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े इन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए मैं खुद परेशान रही हूँ। मैं बेसिक के लिए, मुझे बेसिक नहीं पता था कि बेसिक में अपने हिंदी साहित्य कैसे क्लियर करूँ। उसके लिए मैंने पूरी 1-2 साल बर्बाद किए, तब मुझे बेसिक क्लियर हुआ। इसलिए लगता है कि आने वाली जनरेशन के पास समय बहुत कम है, एटलीस्ट उनका समय तो बर्बाद ना हो। अपनी तो कट गई, आधी कट गई, आधी और रह गई है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई को सकारात्मक रूप दीजिए, जब भी पढ़ें नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। और सभी दोस्तों का कमेंट्स करने के लिए, अपना इतना प्यार दिखाने के लिए मेरी वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। जब भी कोई जिज्ञासा हो, कोई समस्या का समाधान अगर मेरे पास हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मुझे बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगी आप सबको पहुँचाने का। और रही क्लासेस की बात, अगर मैं, आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा क्लासेस बनाने की कोशिश करूँगी। समय तो सबके पास ऐसा ही है, आपके साथ मेरी भी कुछ तैयारी हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। तो इन किताबों का रखना बेहद ज़रूरी है। खासकर जो मैंने कहा, इनको लगा के रखिए अपने पास, इनको मत अलग होने दीजिए। शुक्ल जी का इतिहास तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास क्या, हिंदी की हर एक परीक्षा अधूरी है। तो ध्यान रखिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। वीडियो बहुत लंबा हुआ, देखिएगा ज़रूर। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। साथ बनाए रखिए, सपोर्ट रखिए। आप सभी वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए। शुक्रिया।